नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की तरफ से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आज सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज सोमवार की सुबह करीबन 10 बजे का समय हो रहा है और बाजार में थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ के दायरे हम देख रहे हैं। जो स्तर निचला बना था आज प्रातःकाल में जब बाजार शुरू हुआ, वो था करीबन 24,750 के नीचे का। और फिलहाल जब आपसे बात कर रहा हूँ करीबन 10 बजे सोमवार की सुबह 24,810 के ऊपर के स्तर, यानी कि निचले स्तर से रिकवरी बाजार में दिख रही है। आगे बढ़ने से पहले कुछ संकेत के ऊपर आपको बाजार जो निर्भर है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले तो इस गुरुवार को 31 जुलाई को एफएनओ की महीने की एक्सपायरी होगी, जिसके कारण उठापटक तीव्र होने की संभावना बुधवार को और गुरुवार को। क्योंकि हम निचले स्तर पर कामकाज कर रहे हैं, हो सकता है अगर शॉर्ट कवरिंग बाजार में आई तो थोड़ा बहुत सहारा ऊपर की तरफ मिल सकता है। दायरा बाजार में जो बना रहेगा 24,700 24,800 नीचे की तरफ, जब 25,150 ऊपर की तरफ, ये एक दायरा है बाजार में जिसके भीतर निफ्टी स्पॉट कामकाज करने की पूरी पूरी संभावना। और हमारा अंदाजा या अनुमान ये कहता है कि शायद ऊपर की तरफ के दायरे बनने के संकेत ज्यादा दिख रहे हैं, नीचे की तरफ के कम। दूसरी तरफ दोस्तों, इंडिया विक्स जो कि 11 के नीचे था पिछले हफ्ते, आज सुबह ऊपर के तरफ के संकेत दिख रहे हैं। 11.65 का स्तर है इंडिया विक्स का और करीबन 2.95% की बढ़ोतरी। बहुत सारे आईपीओ इस हफ्ते और अगले हफ्ते बाजार में आएंगे और उसके साथ साथ बहुत सारी कंपनियां पहली तिमाही के नतीजे की घोषणा भी करेंगी। अब क्योंकि पहली तिमाही की बात हो रही है तो मेरे ख्याल से ये कहना भी अनिवार्य होगा कि जो भी नतीजे हमने अब तक देखे हैं, जो शुरुआत हुई है वहाँ निराशा ज़्यादा दिखी है और उत्साह कम दिखा है। एक अकस्मात पिछले हफ्ते शनिवार को ही हमने एक और देखा, कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे आए, निराशाजनक थे और उसका जो असर है आज सुबह कोटक महिंद्रा बैंक करीबन 5% गिरावट के साथ। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि अनुमान था कि पहली तिमाही के नतीजे अच्छे होंगे, लेकिन अब तक जो पहली तिमाही के नतीजे देखे हैं दोस्तों हमने इस नए वित्तीय वर्ष, वहाँ निराशा है, ज्यादातर निराशा है। कुछ कंपनियों ने अच्छा भी किया है, लेकिन ज्यादातर कंपनियों ने इसका असर हो रहा है विदेशी संस्थागत निवेशकों के तरफ से बिकवाली को लेकर। पिछले पूरे हफ्ते लगातार 4-5 दिन विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बिकवाली की, स्थानीय संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी की। अब अगर नतीजे काफी कुछ कंपनियों के पहली तिमाही के देखना बाकी हैं, अगर आने वाले हफ्तों में दिनों में कुछ सुधार होता है नतीजों को लेकर के तो शायद बाजार में थोड़ी बहुत सहानुभूति देखने मिलेगी और बाजार संभलता हुआ दिखाई देगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर से वही दायरेबंद कारोबार, वही ऊपर के पड़ाव पर दबाव, बिकवाली हावी होती है और फिर हम 24,700 और 24,800 के पास। तो अनुमान ये कहता है कि क्योंकि हम निचले स्तर के आसपास कामकाज कर रहे हैं और एक रिकवरी आज हमने देखी है 24,750 के नीचे के स्तर से, तो ऊपर के तरफ के दायरे थोड़े बहुत ज्यादा होने की संभावना और उस परिस्थिति में 25,150 का स्तर। कच्चे तेल में हमने थोड़े बहुत इजाफे देखे हैं दोस्तों। $68.73 प्रति बैरल ब्रेंट कामकाज कर रहा है, $65.35 प्रति बैरल नाइमेक्स कामकाज कर रहा है। और इसमें इजाफे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि पहले तो अमेरिका की तरफ से जो प्रतिबंध रशिया के ऊपर, जो भी देश आयात निर्यात करता है कच्चे तेल का, नेचुरल गैस का रशिया के साथ, उस पर यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि चीन गए थे, वहाँ पर भी कुछ अनबन हुई है और यूरोपियन यूनियन को जो कच्चे तेल और नेचुरल गैस सप्लाई हो रहा था वहाँ पर रशिया के तरफ से कुछ प्रतिबंध लगाया गया है। और इसका कारण है कि हमने कच्चे तेल के दामों में आज सुबह मामूली सा इजाफा देख रहे हैं, लेकिन हमारा अनुमान और आकलन कहता है कि छोटी मध्यम अवधि के लिए, लंबी अवधि के लिए नीचे आने की पूरी पूरी संभावना। रुपए में थोड़ी बहुत मजबूती आज देख रहे हैं प्रातःकाल डॉलर के मुकाबले, 0.06 पैसे की मजबूती और स्तर है 86.45 का। 86.20 86.25 का स्तर शायद आने वाले दिनों में इस हफ्ते रुपए में मजबूती की तरफ, और कच्चे तेल में भी हमारा अनुमान है कि हम नीचे की तरफ के दायरे देख सकते हैं। समीकरण अगर मैं आपके सामने रखता हूं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संकेत जो आएंगे, अब उदाहरण के तौर पे यूएस की और यूरोपियन यूनियन की डील कल देर शाम खबरें आई कि पूर्ण होने की संभावना। उसके पहले भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ।
और जो भारत और अमेरिका के बीच में डील है, जो 1 अगस्त की तारीख दी गई थी, अब वो अक्टूबर में होगा, क्योंकि सितंबर अभी भी मतभेद है और सितंबर में प्रतिनिधि अमेरिका के भारत के प्रतिनिधि से मिलेंगे और जो मतभेद है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो संभावना है कि अनुमानित अक्टूबर के महीने में शायद वो टैरिफ ट्रेड से संबंधित अमेरिका और भारत के बीच में डील हो सकती है। तो ये कुछ संकेत है दोस्तों, जो शायद प्रभाव बाजार पर डाल सकता है, और हमें ऐसा लग रहा है कि पहले तिमाही के नतीजे ज्यादा कारण हो सकते हैं बाजार में परिवर्तन लाने के लिए। अब वो अच्छे के लिए आता है या बुरे के लिए आता है, ये तो आंकड़े ही बताएंगे। दोस्तों, हर हफ्ते आपसे जब जुड़ते हैं तो विकल्प देते हैं, और विकल्प देने से पहले अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना छोटा सा, कि जो भी बुनियादी तर्क के आधार पर निवेश लायक रणनीति आपके सामने रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित्या अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर जैसे हम आपको राय देते हैं, हम हमारे क्लाइंट्स को राय देते हैं, हो सकता है उनका लंबी अवधि के निवेश इन सब कंपनी में हो, तो ये ध्यान रखना अनिवार्य है। तो पहली कंपनियां जो हमने कुछ क्षेत्र दोस्तों पिछले हफ्ते और आज देखें जो थोड़े बहुत बेहतर कामकाज कर रहे हैं, वो है दवाई क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र और शेयर बाजार से जुड़े हुए क्षेत्र, यानी कि फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर एंड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। तो इन दो क्षेत्र हमने आज ढूंढ के निकाले। पहला है फार्मास्यूटिकल, जहां पर एक मिड कैप मझौली कंपनी है और बिंदु फार्मा। 2 हफ्ते पहले कुछ सकारात्मक खबरें आई थी इस कंपनी को लेकर के और रुझान बेहतर हुआ था। लंबी अवधि के लिए हमारी रिसर्च टीम की तरफ से यहाँ पर निवेश की राय में रणनीति की राय है। एक चीज अनिवार्य है ध्यान में रखना कि अमेरिका के तरफ से फार्मास्यूटिकल के ऊपर जो टैरिफ लगाने की बात की थी वो अब कुछ समय तक दूर रखी गई, करीबन 1 साल तक। लेकिन ये होता है तो ये नकारात्मक परिस्थिति, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लंबी अवधि के लिए। दूसरा है शेयर बाजार, यानी कि कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई कंपनी। देखिए दोस्तों, ये करेक्शन में जो कैपिटल मार्केट में भी करेक्शन आया, हमें लग रहा है कि ये एक मौका है लंबी अवधि के लिए निवेशकों के लिए निवेश शुरू करने के लिए। वो यहाँ पर एक कंपनी है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, कैम्प्स। इस कंपनी के ऊपर हमारी रिसर्च टीम ने खरीदारी की राय निकाली है, और एक अनुमान मैं आपको ये बताता हूँ जो मेरे समझ में आता है कि अगर भारत का शेयर बाजार आने वाले 3-5 साल या उससे ज्यादा समय तक अच्छा कामकाज करेगा, तो भारत शेयर बाजार से जुड़ी हुई जो सक्षम और मजबूत कंपनियां, उदाहरण के तौर पर कैम्प्स, ये भी अच्छा कामकाज करेगी। तो लंबी अवधि की विचारधारा रखें, छोटी अवधि में कोई बड़ा मुनाफा नहीं बनता है दोस्तों, नुकसान ज्यादा होने की संभावना है। तो अगर आप एक पोर्टफोलियो अच्छा बनाते हैं इस प्रकार के गिरते हुए बाजार में, तो आपके लिए भविष्य में निवेश के ऊपर मुनाफा मिलने की जो संभावना है वो बहुत बढ़ जाती है। तो 2 विकल्प है दोस्तों लंबी अवधि के लिए। लंबी अवधि का मतलब होता है 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने या उससे अधिक। जितना लंबा समय उतना ज्यादा मुनाफा। शुरुआत कीजिए इस स्तर से और गिरावट पर जुड़ते जाए, ये नम्र विनंती होगी आप सभी को। और अब मेरी वाणी को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ, आप लोगों से आज्ञा लेते हुए, और अगले सोमवार को मिलते हुए हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।